अस्सलामुअलैकुम। खाली टूथपेस्ट फेंकने की गलती कभी मत करें। इतने कमाल के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और फ़ायदे की चीज़ है जिसको हम बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने डस्टबिन में इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि मैं आपके साथ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए जी, सारी की सारी टिप्स ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम खाली टूथपेस्ट का देख लेते हैं कि अक्सर औकात कभी बाई चांस हमें पेस्ट की ज़रूरत हो और पेस्ट जो है वो निकल ना रही हो, तो हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। आपने कांटा ले लेना है जिसके साथ हम खाना खाते हैं, इसको इस तरीके से पेस्ट के अंदर फंसा कर आपने दबा कर जब खींचेंगे तो जितनी भी पेस्ट होगी वो सारी इसके ढक्कन के पास आ जाएगी जहाँ पर हम इसको निकालते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप पेस्ट को निकाल सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि पहले ये पेस्ट बिल्कुल खाली थी, अब इसमें से कितनी ज़्यादा पेस्ट जो है वो निकल रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप पेस्ट निकाल कर अपना काम चला सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि खाली पेस्ट को आपने ब्रीक ब्रीक पार्ट्स में काट लेना है, यानी कि इसके सारे टुकड़ों को हमने कोई चीज़ भी इसकी ज़ाया नहीं करनी, ढक्कन समेत ही हम इसको कट करेंगे। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि इसके अंदर से पेस्ट खत्म हो गई है, लेकिन पेस्ट इसके अंदर अभी भी मौजूद होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा हम ये देख लेते हैं, ये है कि हम अगर छुरी को ज़ंग लगा हुआ हो या आपकी कैंची को ज़ंग लगा हुआ हो तो आप इसके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से एक साइड से जब कट करेंगे तो ये इतना बड़ा पीस जो है वो बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा पेस्ट अभी लगी हुई है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर लगाने के बाद आप इसी टुकड़े के साथ जब इसको रब करेंगे तो जितना भी जंग वगैरह छुरी के ऊपर या कैंची के ऊपर लगा हुआ है बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा और छुरी हमारी जो है वो क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको रगड़ना है। तो ये देखिए, अभी जब देखेंगे ये यानी कि खुश्क खुश्क सी पेस्ट है, तो हल्का सा हम इसके साथ पानी लगाएंगे तो अब हम इसको रब करेंगे तो आप यकीन करेंगे चांदी की तरह आपकी छुरियाँ जो है वो चमकना शुरू हो जाएंगी, सारा जंग भी उतर जाएगा और इसके अलावा ये शार्प भी हो जाएंगी सब्जी काट करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद अब आपने साफ़ कपड़ा लेना है और साफ़ कपड़े की मदद से आपने इसको साफ़ कर देना है। तो जब आप साफ़ करेंगे तो आप यकीन करें कि आप ऐसे आपकी छुरी हो जाएगी जैसे आप अभी अभी बाज़ार से न्यू लेकर आए हों। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें क्योंकि सब्सक्राइब बटन टोटली फ्री है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैं दूसरी छुरी को भी रब करूँगी और इसकी भी हम जंग उतारेंगे क्योंकि ये लोहे की छुरी है तो इसके ऊपर जंग आ ही जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से जब आप कपड़े की मदद से इसको क्लीन करेंगे तो आप ये देखिए बिल्कुल न्यू छुरियाँ जो हैं वो लग रही हैं। तो ये देखिए जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो चार्जर्स हैं, ये भी हम इसको लगातार यूज़ करते रहते हैं, तकरीबन ये हमारे हाथों में ही रहते हैं जिसकी वजह से इनकी वायर भी गंदी हो जाती है और इनके हेड वगैरह भी। तो इनको भी हम इसी पीस के साथ मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट करना है और इसके साथ मैं इसकी वायर आपको क्लीन करके दिखाऊंगी क्योंकि चार्जर जो है ये बहुत महंगे आते हैं। तो अगर चीज़ें एक दफ़ा ख़राब हो जाएं तो बार बार फिर ख़रीदनी भी पड़ती हैं। तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ रखेंगे तो ये लंबे अरसे तक चलेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने 2-3 दफ़ा इसको पेस्ट के टुकड़े को वायर के ऊपर घुमाना है। तो ये देखिए, जब आप इसके ऊपर घुमाएंगे तो अगर आपको लगे कि पेस्ट जो है वो कम है तो थोड़ी सी आपने और लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से रगड़ रगड़ कर आपने इसको साफ़ करना है। तो आप यकीन करें कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त और चमकदार वायर जो है वो हो जाएगी चार्जर की। ये देखें, इस तरीके से ये देखें जी, ये देखिए, इसके साथ ही हम इसके अब हेड की भी क्लीनिंग करेंगे। इसको इसके ऊपर रब करने के बाद आपने हल्का सा पानी लगाना है कपड़े के साथ और इसकी वायर को अच्छे तरीके से दबा कर क्लीन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी चमकदार और क्लीन वायर जो है वो हो चुकी है चार्जर की। तो ये देखिए, अब हम इसके हेड को देख लेते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से एक पीस लेंगे इसका पेस्ट का और इसको हम इसके हेड के ऊपर भी अच्छे तरीके से रब करेंगे। जब हम इसको अच्छे तरीके से रब करेंगे तो इसके साथ जितने भी इसके ऊपर ज़िद्दी स्टेन्स लगे हुए होंगे वो सारे उतर जाएंगे और हमारा चार्जर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि अभी हमने न्यू लिया है। तो ये देखिए जी, जब आपको लगे कि एक पीस के ऊपर पेस्ट ख़त्म हो गई है तो आप दूसरे पीस को हल्का सा कट करें और इस तरीके से इसको रब करते जाएं। तो आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी क्लीनिंग होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा बिजली की जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि इस्त्री हो गई, LED बल्ब हो गया, तो आप उनको भी इसी तरीके से पेस्ट की मदद से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हम ज़्यादा पानी नहीं लगा सकते क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से फिर ये इलेक्ट्रिशियन की चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो हम पेस्ट के साथ जब क्लीन करेंगे तो चीज़ें भी क्लीन हो जाएंगी, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी चीज़ें बिल्कुल ऐसे होंगी जैसे अभी न्यू ली हैं। तो ये देखें जी,
अभी मैं आपको इसका यानी कि हेड जो है उसको भी क्लीन करके दिखाती हूँ। बाद में हमने कपड़ा ले लेना है साफ, उसकी मदद से जब हम इसके ऊपर से सारी पेस्ट को उतार देंगे तो चार्जर जो है वो बिल्कुल चमकने लग जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, पहले भी आपने इसकी हालत देखी थी और अभी आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो गया है। तो चलें जी देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एक बाउल ले लें, उसके अंदर आपने पानी डाल लेना है। तकरीबन मैंने ये बड़ा मग जो होता है वो 1 पानी का लिया है और उसके अंदर हमने जितने भी पीस किए हुए हैं इस पेस्ट के, इनको हम बारीक बारीक करके इस पानी के अंदर डाल देंगे। इतने अमेजिंग आइडियाज़ हैं कि आप अगर वीडियो फुल वॉच कर लेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई आइडिया आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से तमाम पेस्ट के टुकड़ों को हम बारीक बारीक कट करेंगे कैंची के साथ और इनको हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो आप यकीन करें कि इतने ज़बरदस्त क्लीनिंग की ये चीज़ें हैं जिन वो चीज़ें भी इसके साथ क्लीन हो जाती हैं जो कि हम साबुन वगैरह के साथ नहीं क्लीन कर सकते। तो ये देखिए जी कैंची के ऊपर जितनी भी पेस्ट लगी हुई है उसको भी मैं उतार लूँगी और इसके अंदर हम ऐड करके अच्छे तरीके से इस पानी को मिक्स करेंगे। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसकी झाग बनती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसके बाद मैं आपके साथ 2-3 तरीके शेयर करूँगी जहाँ जहाँ हमने इस पानी को यूज़ करना है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी अच्छे से एक झाग भी बन गई है और एक ज़बरदस्त क्लीनर भी हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए अक्सर औकात किचन में काम करते हुए काउंटर टॉप के ऊपर चीज़ें गिर जाती हैं या फिर इस तरीके से जूसर ब्लेंडर जो है उनके ऊपर भी चीज़ कोई ना कोई गिर ही जाती है जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इसी के साथ हम हल्का सा कपड़े को डिप करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप कपड़ा यूज़ कर लें या किचन टॉवल को भी आप हम हल्का सा डिप करके उसके साथ इसको क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी हालत दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इसके साथ मैंने क्लीन किया है तो बिल्कुल हमारी जूसर जो है ना वो चमकने लग गई है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इन चीज़ों को, बिजली वाली चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को चमका सकती हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से गीले कपड़े की मदद से इसके ऊपर जितने भी दाग वगैरह लगे हुए हैं उन सबको हम उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से ऊपर चूल्हे के ऊपर भी हम खाना बनाते रहते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ गिरता रहता है, उनको भी हम इसी क्लीनर की मदद से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि जितने भी ज़िद्दी दाग होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। तो ये देखिए जी इसको मैंने गीले कपड़े के साथ अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और अब मैंने बिल्कुल साफ़ कपड़ा जो है वो लिया है। कपड़ा आपने सूती यूज़ करना है यानी कि कॉटन वगैरह का ही हो तो उसके साथ अच्छी क्लीनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चमकने लग गई है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो इस तरह की बोतलों को लेकर है, इन बोतलों में से अब जब हम लगातार पानी या दूध या कुछ भी डालते रहते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और इसके अंदर हम हाथ भी नहीं डाल के क्लीन कर सकते क्योंकि इनके मुंह ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। तो यही वाला क्लीनर हम बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कोई भी आपको मीठा सोडा या कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से ढक्कन बंद करके जब हम इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त झाग जो है वो बन जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से करने के साथ जितनी भी इसके अंदर से बैड स्मेल होती है, अगर दूध वगैरह के स्टेन्स जब बन गए हों तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त झाग इसमें से बन गई है क्योंकि इन बोतलों के अंदर हाथ हमारा पहुंचता नहीं है और अब ब्रश वगैरह के साथ अगर हम क्लीन करें तो वो भी एक झंझट सा ही लगता है। तो आप इस तरीके से क्लीन किया करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी बोतलें क्लीन भी हो जाएंगी और इनमें से बैड स्मेल जो है वो भी आना बंद हो जाएगी। तो ये देखिए अब हम दूसरी बोतल, ये देखिए इसी तरीके से दूसरी बोतल के अंदर भी हम इसी यानी कि क्लीनर को डालेंगे। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से हिलाया है तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त झाग जो है वो बन के तैयार हो गई है और जिसके अंदर से जितनी भी बैड स्मेल है वो भी आना बंद हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसके साथ बाद ये करना क्या, इसी को लगा के हम इसको बाहर से भी क्लीन करेंगे ताकि ये जो बाहर वाली साइड से भी चमकना शुरू हो जाए। तो ये देखिए जी अभी मैं आपको क्लीन, और अब मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या आप तरीका करें कि आपकी बोतल में स्मेल पैदा ही ना हो। तो ये देखिए जी इस तरीके से हम इसके ढक्कन को भी और इसके वो वाले हिस्से जहाँ पर हम यानी कि बहुत ज़्यादा मैल वगैरह लगी हुई हो तो वहाँ से भी हम इसको इस कपड़े की मदद से क्लीन कर लेंगे। इससे बोतलों का रंग भी ख़राब नहीं होगा और इनमें से बैड स्मेल भी नहीं आएगी। इसके बाद आपने साफ़ पानी के साथ धो लेना है और धोने के बाद आपने इसका ढक्कन बिल्कुल भी गीली के ऊपर नहीं देना। इसको आप उसमें खोल के रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको यूज़ के काबिल ये हो जाएगी और इसमें से बैड स्मेल कभी भी पैदा नहीं होगी। और जब आप यूज़ कर लें तो लाजमी से इसका ढक्कन खोल के रखा करें। तो नेक्स्ट ये देखें इस तरीके से हमारे वाश बेसन होते हैं जिनके ऊपर ज़िद्दी स्टेन
स्टेन्स बने हुए थे, इनको भी हम इसी की मदद से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे धूप थी तो मुझे तो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वीडियो में बना रही थी तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब मैंने देखा है कि ये किस तरीके से क्लीन जो है वो हो चुके हैं। इस तरीके से जितने भी ज़िद्दी दाग हों उनके ऊपर आपने ये वाला पार्ट जो है इसका अच्छे तरीके से घुमाना है। और जब आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर रब करेंगे तो ये जितने भी इसके ऊपर स्टेन्स वगैरह पड़े हुए होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से उतर जाएंगे। और ये देखिए इसके बाद आपने इसको पानी की मदद से धो देना है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये देखिए जी, ये क्लीनर जो है ना वो ज़ाया करने का बिल्कुल भी कोई नहीं है। आप इसको यानी कि बोतल में भर के रख लें, जब ज़रूरत हो तो आप इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको एक बोतल के अंदर भर लूँगी और भरने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि फिर हम इसको किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, जितने दिन तक चलती है चलाएँ, उसके बाद आपकी दोबारा से जब पेस्ट ख़त्म होता फिर से आप ये वाला क्लींजर बनाकर रख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आज में की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब चैनल को लाजमी किया करें। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये जितने भी शीशे होते हैं, चाहे बर्तनों वाली अलमारियों के हों, चाहे हमारे यानी कि जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वो वाले शीशे हों, उनके ऊपर भी ज़िद्दी से स्टेन्स बन जाते हैं। तो इसके तरीके से आपने शावर की मदद से इनके ऊपर ये क्लींजर डाल देना है और इसको अपने अखबार या फिर कागज़ की मदद से जब आप क्लीन करेंगे तो आपके शीशे चमकना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने अभी न्यू लिए हैं। पानी के साथ शीशों को कभी भी आप साफ़ ना किया करें, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा गंदे से दाग इसके ऊपर पड़ जाते हैं। और इसको साफ़ करने के लिए लाजमी से अखबार या फिर कागज़ का इस्तेमाल किया करें। तो ये देखें जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि कोई ना कोई टिप ऐसी होती ही है इसमें मौजूद जो कि आपके काम की भी हो। तो अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।